नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और मेरे साथ जुड़े हैं चाइना से सुमित जैन जी। है तो इंडियन लेकिन चाइना में रहते हैं, ससुराल में जाकर रहते हैं। और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे चाइना की, क्योंकि आपको मौका तो वहां पे मिलता नहीं होगा कि किसके साथ ससुराल की बातें की जाए। तो आपको एक बार फिर से मौका देते हैं ससुराल की चुगलियां करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार। नमस्कार एम्बर जी, हैप्पी दिवाली। और आपने भी आज बेशक वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि पटाखे नहीं चलाने, तो आपने चाइना पकड़ लिया कि भाई आज मेरे से यहाँ पर पटाखे जलाएंगी ताकि चीफ जस्टिस के घर तक पहुंचे। पटाखे तो पूरी दिल्ली ने छोड़िए, पूरी इंडिया ने पटाखे बजाए। चीफ चीफ जस्टिस ने हालांकि बैन लगाया था पटाखों पे, लेकिन फुल धूम धड़ाके से पटाखे छूटे दिवाली पे। कहीं पे नहीं होना भी लग रहा चाहिए। था कि कोई बैन है पटाखों पर। हाँ। हु इज ही हु इज ही टू बैन अवर दिवाली के ऊपर पटाखे बजने चाहिए। और मुझे खुशी है देखकर कि भारत के लोगों ने एकजुट होकर जो अत्याचार करने की कोशिश करी उसके खिलाफ आवाज उठाई है और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने भी यहाँ पर सब कुछ किया, पटाखे नहीं जा सके हम लोग बिकॉज परमिशन नहीं थी। हमने भी गुब्बारे फुलाकर उसको फोड़ के उसको आवाज निकाल दी पटाखों की। जी, तो आज बहुत अच्छा लगा। पटाखे जहाँ पे भी रहें, आप दिवाली मनाएं और जो भी अपने त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनको सही तरह से मनाएं। तो मजा तभी आता है जो हम ट्रेडिशनल हमारे तरीके हैं उनसे हम जब मनाते हैं। दिवाली पे ट्रू। अगर पटाखे ना हो तो फिर दिवाली कहाँ से लगेगी? वो मजा ही नहीं आएगा फिर। या सुमित जी, जो आज का मुद्दा है उस पे मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हालांकि जुड़ा तो थोड़ा सा चाइना से है, थोड़ा भारत की भी बात करेंगे। ये जो पूरा हमने पिछले 2 साल में देखा है, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, अब हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनफैक्ट एक 39 डेज गुजर चुके हैं। अभी भी ये सारा कुछ हमें देखने के लिए नजर आ रहा है। इस सब के बीच हमने जब भी भारत की बात आती है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात की जाए या फिर इसराइल हमास या इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, तो हमेशा एक बात निकल कर आती है। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि भारत ही एक ऐसी कंट्री है जो मध्यस्थता कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की बड़ी तारीफ सुनने को मिलती है ग्लोबली। हमें अक्सर इस तरह के कई सारे मौके देखने के नजर आते हैं जब भारत की तारीफ सुनती है। लेकिन रिसेंटली जो सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ली सिंग लूंग, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और जो डिजिटाइजेशन है, उससे पूरे देश को बहुत ज्यादा आगे लेकर गए हैं। और विकास जो देश में हो रहा है उसकी उन्होंने बात की है। तो उन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट बात कही, वो कंपैरिजन उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली उन उसमें ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि चाइना बूढ़ा हो रहा है, भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जो ये इनका स्टेटमेंट हो, किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आपके ससुराल है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ये स्टेटमेंट सुनकर? एम्बर जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि मेरे ससुराल की बुराइयां हो रही है और इस पे जो मजा आता है उसपे से बढ़िया तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं जी। भारत की। भारत यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना नाउ इज बिकमिंग द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट मींस नॉट ओल्डेस्ट बाय कल्चर बट बाय एज। और हम्म। यहाँ पर बूढ़े लोग जो हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं। वर्किंग क्लास कम होती जा रही है बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण यहाँ पर बच्चे नहीं हुए। तो जो 20-30 साल में इतना गैप हो गया है कि कहने कि यू विल बी सरप्राइज टू सी। तो पहली बात, जो जो ये प्रेसिडेंट थे वहां के, मिस्टर ली, उन्होंने जो बात हम्म। करी है, आप सोच के देखिए, सारी दुनिया में रिसेशन है, इंक्लूडिंग चाइना, अमेरिका, यूरोप। और ये जो युद्ध की बात करी आपने, रशिया यूक्रेन हो गया, हम्म। और जो बाकी के सारे वर्ल्ड में तहस नहस हुआ पड़ा है सारा अर्थव्यवस्था आफ्टर कोविड स्पेशली। लेकिन कोविड में भी हमने देखा भारत राइज करता रहा। और अब तो जितनी स्पीड पर हम राइज कर रहे हैं, जितनी स्पीड से बाकी दुनिया नीचे जा रही है, उतनी ही स्पीड से हम ऊपर जा रहे हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कोई जादू की छड़ी घुमाई और अर्थव्यवस्था ठीक हो गई। नो। आप सोच के देखिए, मोदी जी का एक काम है जो उन्होंने डिजिटल किया, जिसमें कि जो सारा 2 नंबर में काम हो रहा था वो सारा इकोनॉमी का पार्ट बनना शुरू हो गया, जिसके कारण हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारा जो कलेक्शन है टैक्स का वो बढ़ना शुरू हो गया। दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज मोर मनी इन देयर हैंड्स, जो आगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा, मोदी जी को मालूम है क्योंकि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। वो गोल्डन स्पून से तो उन्होंने जन्म ले लिया।
भी जहां पर केक काटने के लिए फ्लाइट ली जाती थी, एयर इंडिया की फ्लाइट फ्री में ली, पूरी बुक करी, वहां पे केक काटे जाते थे अपने बर्थडेज के ऊपर, उन्होंने ये काम नहीं किए। या हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर भी पार्टीज होती थी, ये वाला हुँ, काम नहीं किया। वो ग्राउंड रियलिटी से वो वो ही इज कनेक्टेड। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो भारत की जो सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, इसको उन्होंने प्रमोट किया कि हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, ये हमारे पावर सेंटर्स हैं। उन्होंने पहले हुँ। वहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी को बनाया, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा कि उन्होंने रोड ही नहीं बनाई किसी मंदिर में जाने के लिए। आप किसी भी धर्म स्थल का देख लीजिए, रोड ही नहीं था, पत्थरों में से निकल के जाना पड़ता था हिंदुओं को। मोदी जी ने आके पहले वहां पे रोड स्ट्रक्चर बनाया, कॉरिडोर्स वहां पे बनाए, वहां पर होटल्स बनाए, वहां पर दुकानें शुरू करी, ताकि एक इकोसिस्टम शुरू हो। अंबर जी, इस बार दिवाली के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा की तो बिक्री हुई है। ये सिर्फ मैं एक दिन की बात बोल रहा हूँ, धनतेरस की। उसके बाद दिवाली का देखिए आप, उसके पहले भी बाद में भी, जो कुछ करवा चौथ के ऊपर जो थी लाइनें लगी हुई थी गोल्ड की दुकानों के बाहर। अभी आप बोलते हैं कि इस बंदे को इकोनॉमी के बारे में समझ नहीं है, ही नोज व्हाट टू डू। और जो ये 3 4 5 दिन का जो टोटल आंकड़ा है, इट इज अबाउट $50 बिलियन। इतनी तो जो इकोनॉमी है, बड़े बड़े कंट्रीज की इतनी इकोनॉमी नहीं होती जितना खर्चा हमने 3 4 दिन में कर लिया। इसी से इकोनॉमी चलती है, इसीलिए हम तरक्की भी कर रहे हैं। और अगर आप बाकी के त्योहार ले लीजिए, उसके पहले दुर्गा पूजा हुई, उसके पहले ये गणेश चतुर्थी है, या बाकी के त्योहार, ये सारे त्योहार जो हिंदुओं के हैं उसको जोड़ लें आप, तो ये $300 बिलियन होता है। दैट मीन्स जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उतनी तो हम सिर्फ त्योहारों में, 10 15 त्योहारों में उतना हम खर्चा कर देते हैं। तो आप समझ हाँ। सकते हैं। और जितना जितना वो उनके जो प्लेन्स हैं, जैसे ये है, प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह, PIA एयरलाइंस पाकिस्तान की, प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह वाली, तो उसका जो है, उसके पास उड़ाने के लिए तेल नहीं है। भी जितना प्लेन को उड़ाने के लिए तेल चाहिए होता है, उतना तो हम शनिवार को शनि देव के ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये हालत एक है और हमारी। ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देखती देती हूँ, जो शाम में मैंने पढ़ी थी। आपने पीआईए का नाम लिया, कल रात को मैं शायद कुछ न्यूज़ स्क्रॉल कर रही थी, तो पीआईए की फ्लाइट गई थी कनाडा पाकिस्तान से, उसके 2 क्रू मेंबर भाग गए फ्लाइट से। ये नई पाक न्यूज नहीं है। कनाडा में ये कहीं नई पे न्यूज बात। नहीं है। ये नई न्यूज नहीं है, पहले भी बड़ी बार हुआ है। ये जाते हैं वहां पर, वहां पे गायब हो जाते हैं। ये वापस ही जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये हालत है इनके एयरलाइंस की, ये हालत इनके क्रू की है। एक बार तो पायलट भाग गया था, वो वापस ही नहीं गया वो। जो जो प्लेन पायलट बेचारा रह जो गया। प्लेन वहीं पे रह गया वो। तो ये था इनकी हालत है। वैसे भी जो इनके प्लेन के जो पायलट्स होते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि अगर निकल भी गया तो दूसरे को बैठा लेंगे वहां पर, क्योंकि जो पहले वाला बैठा होता वो भी तो ऑटो रिक्शा चलाता था, उसको इन्होंने लाइसेंस दे दिया प्लेन उड़ाने का, वो प्लेन उड़ा के ले गया। तो ऑटो रिक्शा, सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, या ये टांगे वाले जो गधे के ऊपर टांगे होते हैं ना इनके, क्योंकि घोड़े के तो हुँ। पैसे नहीं है इनके पास, तो गधों के ही होंगे। तो ये गधों वाले जो टांगे चलाते हैं, वही सारे के सारे लाइसेंस लेकर प्लेन उड़ाते थे, फर्क नहीं पड़ता, तो इन्होंने किसी और को बैठा दिया होगा। अब देखिए आप, भारत के ऊपर वापस आते हैं। जो इकोनॉमी है, मैं बता रहा था आपको कि जो इकोनॉमी मोदी जी ने इकोसिस्टम ऐसा बनाया है, इसी को हुँ। सनातन इकोनॉमी बोलते हैं। एक बहुत अच्छे PhD हैं, अंकित शाह, मेरी उनसे भी बात हुई थी एक बार। आई डिड अ शो विद हिम एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल्स, कि कैसे ये इकोनॉमी सनातन की है, जो सेल्फ सस्टेनिंग है। चाइना ने भी, जैसे हम बात करते हैं कि एजिंग इकोनॉमी है, इन्होंने सारा जो यहाँ पर भी सिस्टम था पहले 50 साल पहले, वो सनातन इकोनॉमी पर ही चलता था। यहाँ पर भी रिलीजन था और उसके ऊपर खर्चे होते थे, एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी थी। इन्होंने रिलीजन बंद कर दिया, और रिलीजन बंद होने के बाद ही इनकी कंजम्पशन खत्म हो गई, और इन्हें एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। जबकि भारत अभी भी 60 to 70% सेल्फ कंजम्पशन पर चलता है। अगर हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं भी मिलते, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये मोदी जी अंडरस्टूड दिस, और उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए हम राइज कर रहे हैं, जबकि चाइना डाउन जा रहा है। एब्सोल्युटली, लेकिन सुमित जी, जब चाइनीज इकोनॉमी की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से इस मुद्दे पर बात हुई है और होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो एकदम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ एक नैरेटिव ही बना रहे हैं ग्लोबली कि हाँ, हम हमारी इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इकोनॉमी बिल्कुल चाइना की एकदम
बिल्कुल खराब हो चुकी है, बहुत बदतर हालत में है, लेकिन वो क्योंकि उनका ईगो इतना हाई है, तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। क्या सच्चाई है पे ससुराल? ओके, नाउ आई विल टेल यू द एक्चुअल फैक्ट बिकॉज़ आई लिव हियर। मैं हुँ, इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। इवन की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ क्या बन रही हैं। हुँ, पहली बात ये है कि ये ना तो डूब रहे हैं, ना राइज़ कर रहे हैं, ये स्टक हैं। They are ओके, not going up, they are not going down, they are in the same level. आहिस्ता-आहिस्ता स्लाइड डाउन है। इट इज़ नॉट कि ये रॉकेट की तरह नीचे आ रहे हैं। द स्लाइड इज़ देयर। देखिए, जो बहुत बड़ी कश्ती होती है, उसको डूबने के लिए टाइम लगता है। जो ये हुँ, बहुत सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट जिसकी आप बात कर रही हैं, जो बोलते हैं बस हुँ, अगले महीने इसके टुकड़े हो जाने हैं, कल कल इसके जो इकोनॉमी है ये बैंकरप्ट हो जाएगी और अगले महीने इसके टुकड़े हो जाएंगे। उन बेवकूफों को मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे इकोनॉमीज डाउन नहीं जाती हैं। पाकिस्तान बैंकरप्ट है, वो भी टुकड़े नहीं हुए उसके। चाइना के भी होने वाले नहीं है, पहली बात ये है। और चाइनीज जो गवर्नमेंट है, इनको मालूम है कि भी हमारे बेसिक फंडामेंटल्स में कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक ही है कि इनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। वो नहीं मिल रहे हैं बिकॉज दो रीजन है। यूरोप रिसेशन में है, खरीद नहीं सकते। अमेरिका रिसेशन में है, खरीद नहीं सकता, जो इनकी मेजर मार्केट थी। इंडिया में इन्होंने माल बेचने की कोशिश करी, हमने रास्ते ही बंद कर दिए। भैया आप सोच के देखिए, जो मेरी वाइफ है, शी इज अ चाइनीज, शी वांट्स टू कम टू इंडिया, वीजा ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। सिर्फ टूरिस्ट वीजा की बात कर रहा हूँ, ताकि ये लोग इधर इंडिया में आएंगे नहीं, माल बेच नहीं सकते, तो बिजनेस भी कर नहीं सकते। तो मोदी जी ने पहले एप्स बंद करी है, फिर इनकी एक एक करके इंडस्ट्रीज को बैन करना शुरू किया कि आप मटेरियल ही भारत में नहीं लेके आ सकते। हम सिर्फ वो चीजें इनसे इंपोर्ट करते हैं जो हमें जरूरत है। ये नहीं है कि जो जैसे पहले प्लास्टिक की बाल्टियां, खिलौने और चम्मच भी आते थे, हमने बोल दिया हमें चमचों की जरूरत नहीं है, हमारे पास चमचे पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा हैं, आप अपने चमचे अपने पास रखिए। तो वो वाला हाल किया है हमने चाइना के साथ कि हमें उन चीजों की जरूरत नहीं हम है तो जो ऐसे भी हाथ से अबंडेंस खाना में। खा लेते हैं, देसी हम तो हाथ से खाना खा लेते हैं। हाँ, यस, देसी हाथ तो से हाथ से ही खाना खाना खा लेते हैं। खाते तो हमने बोला हमें जरूरत नहीं है, आप अपनी चीजें अपने पास रखिए। जिन जिन चीजों की हमें जरूरत थी, जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं, हमें नहीं, हमारे पास है, हमने वो चीजें ली। हमने बोला हैं, रॉ लॉकडाउन मटेरियल। कंडीशन में आप रॉ मटेरियल भेजिए, जैसे जो मेडिसिन है उसके केमिकल्स हम लेते थे इनसे, लेकिन वो भी हुँ, हमने एक एक करके एपीआई को हमने यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो एक एक करके हम मार मार रहे हैं। 5-10 साल लगेंगे, लेकिन ये सारी इंडस्ट्री हम लोग शिफ्ट कर लेंगे मेक इन इंडिया में। तो चाइना को मालूम है कि इन्हें मार पड़ रही है, इसलिए इन्होंने भी सेल्फ कंजम्पशन की इकोनॉमी शुरू कर दी। मैं कई बार बोलता हूँ, शी जिनपिंग हैज स्टार्टेड कॉपिंग मोदी जी फुली। सेल्फ कंजम्पशन की जो मार्केट है, इन्होंने शुरू कर दी। मेक इन चाइना की बात इन्होंने करनी शुरू कर दी। हमने मेक इन इंडिया बोला, इन्होंने मेक इन चाइना बोल दिया। अभी शी जिनपिंग ने कर दिया है वोकल फॉर लोकल, वो भी शुरू कर दिया कि भाई आप अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं इसके इसको यूज करना बंद कीजिए, यू स्टार्ट यूजिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हमने लोन दिया है मोदी जी ने कि भाई इन लोगों को सपोर्ट करना है। चाइना ने भी शुरू कर दिया। बाकी मोदी जी स्टेप लेते हैं, 2-3 महीने इनको लगते हैं उस पॉलिसी को समझने के लिए, क्योंकि इनकी समझ थोड़ी सी स्लो होती है। इसलिए इनको हमारे जैसे कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर समझाने के लिए कि भाई मोदी जी ने क्या किया है। तो नाउ दे हैव स्टार्टेड कॉपिंग ईच एंड एवरी पॉलिसी ऑफ मोदी जी। और तभी इन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इसको खत्म किया। अभी यहाँ पे 2 और 3 बच्चे भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़नी शुरू होगी। तो ये अब एक्सपोर्ट की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ कंजम्पशन की मार्केट के ऊपर आना शुरू कर दिया इन्होंने। सो दिस इज वेयर आई थिंक दिस कंट्री विल सस्टेन इटसेल्फ, लेकिन टाइम लगेगा। कोई भी एक कश्ती एक डायरेक्शन में जा रही है, उसको अगर टर्न अराउंड करना है, इट विल टेक अ लॉन्ग सर्कल। एंड इकोनॉमीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर टर्न अराउंड करने के लिए 2-3 साल तो टर्न अराउंड में ही निकल जाते हैं। तो 2-3 साल लगेंगे इसको इसको सारे को अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, राइट डायरेक्शन में लेके आने के लिए। पॉलिसीज इन्होंने बना दी हैं, इट विल टेक टाइम। लेकिन जो लोग कहते हैं कि चाइना डूब जाएगा, इट विल नेवर हैपन। नेवर बोल रहा हूं मैं, नॉट टिल द नेक्स्ट 10 years। कुछ भी होने वाला नहीं इनके साथ। ओके। लेकिन जिस मुद्दे पे हमने बात की थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री ली के स्टेटमेंट की बात आई थी भारत और चाइना को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है, अगर हम सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर चाइना के काफी क्लोज माना जाता आ रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि सिंगापुर में जो इंडियन बिजनेसमैन हैं या फिर
इंडियन मूल के जो नेता हैं, उनका काफ़ी दबदबा नज़र आता है सिंगापुर में। अ, इसके पीछे का सारा आपकी ये पूरा जो है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए एज़ फार एज़ सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है 90% वो हमेशा ही चाइनीज़ रहे हैं और इनका दबदबा वहाँ पर शुरू से रहा है और पॉलिसीज़ भी इनकी फ़ेवर की बनी हैं। पहली बार है कि हमने देखा कि एक भारतीय वहाँ का प्रेज़िडेंट बना है एंड थोड़ा-सा झुकाव भारत की तरफ भी होगा। उसने अनाउंसमेंट्स भी करी हैं कई चीज़ों की। लेकिन जो मेजर है आपको सपोर्ट, वो आपको चाइनीज़ की तरफ ही दिखेगा बिकॉज़ दे आर द मैक्सिमम टैक्स पेयर्स, सारा वो काम भी वहीं पे वो करते हैं और इनका कंट्रोल भी है। तो वो कंट्रोल नहीं जा सकता वहाँ से। मलेशिया का भी जो झुकाव है, वो बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ है, सिंगापुर का भी यही हाल है और ये कंटिन्यू रहेगा। भारत का वहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल अभी नहीं है, पकड़ नहीं है क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं, वो चाइनीज़ बिज़नेसमैन के सामने बहुत छोटे हैं। ठीक है, हमारे वहाँ पे लोग रहते हैं, मूल के लोग हैं, 2-2 3-3 पीढ़ियाँ हो गई, जो उस कंट्रीज़ में रहती हैं। मैंने उनके साथ बिज़नेस भी किया हुआ है, लेकिन जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ चाइनीज़ जो वहाँ पर हैं, जिनके साथ मैंने बिज़नेस किया है, वो दे आर इंटू ईच एंड एवरी फील्ड। जो 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 इंडियंस हैं, उनका काम होगा कि कोई ना कोई रेस्टोरेंट खोल दिया। भई इनको होता है कि इंडियंस वहाँ पे आते हैं फॉर टूरिज़्म, तो इन्होंने दुकान खोल दी, वो आपको ढाबा मिल जाएगा, आपको पंजाबी का ढाबा मिल जाएगा, दाल-रोटी मिल जाएगी, तो वो उसी में खुश हैं कि भई ये वाला काम करते रहो। या आपको ऐसे 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 काम दिखेंगे सारे, दुकान खोल दी है, सामान बेचना शुरू कर दिया, सामान भी होगा तो चाइना से खरीद के वहाँ बेच रहे होंगे। जनरली आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जबकि चाइनीज़ ने वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, लोकल वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करेंगे, वहाँ पे पैकेजिंग करेंगे, देखिए दे नो हाउ टू डू बिज़नेस। इंडियंस शॉर्ट टर्म चीज़ें सोचते हैं कि भई यहाँ से ₹1 में लिया, ₹1 ₹10 पैसे में बेच दिया। तो दे आर स्टिल इंटो दैट शॉर्ट टर्म गेम्स इसलिए हमारी पकड़ जो है इन कंट्रीज़ में नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, जो चाइनीज़ करते हैं। सो दैट विल कंटिन्यू, इट कैनॉट चेंज। ओके, क्योंकि अब अभी हमें फ़िलहाल ये सारी चीज़ें इसमें बदलाव नज़र आया है, जैसे कि हमने देखा कि कई सारे नेता भी हमें नज़र आए सिंगापुर की राजनीति में जो भारतीय मूल से हैं। तो ये अपने आप में एक बदलाव नज़र आ रहा है, लेकिन वो बदलाव कितना सस्टेनेबल होगा, कितना हम आगे उसमें और मज़बूती देखेंगे, ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन हम जब चाइना और इंडिया की बात करते हैं, तो अक्सर चाइना और इंडिया का कंपैरिज़न होता है और ग्लोबली भी लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं, तो एक बात और सामने आती है कि जो गलतियाँ यूएस और चाइना ने की हैं, भारत उन सब से देखकर सीख रहा है और देख रहा है कि क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी, कौन-सी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। तो इंडिया एक ऐसी फ़ेवरेबल पोज़ीशन में नज़र आता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें जो मतलब अभी सुपर पावर्स हैं जिनको कहा जाता है यूएस या फिर चाइना की बात की जाए, तो उनसे जो उनकी मिस्टेक्स हैं उनको कैसे छोड़कर और बेहतर करना है। तो जब इंडिया को सुपर पावर की बात आती है तो कहते हैं अभी और कई डिकेड्स लगेंगे। ये जो पूरा एक नैरेटिव है या भारत के सुपर पावर बनने की बात है, कितना आपको ये ड्रीम फ़ीज़िबल नज़र आता है और कितनी जल्दी हम ये मकसद अपना पूरा कर पाएँगे? अमर जी, पहली बात ये है कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो और यहाँ पे जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर मुझे बुलाया जाता है एज़ अ कीनोट स्पीकर। मैं वहाँ भी आके हुँ, लेक्चर भी करता हूँ। इनसे जो हमारे ये सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं उनके साथ एंड बीइंग अ इकोनॉमिस्ट एंड अ फाइनेंस गाय हमारी तवज्जो भी देते हैं वो लोग। पहली बात हुँ। ये है कि यहाँ पर जब मैं उनको बताता हूँ कि चाइना ने कौन-सी गलतियाँ करी। चाइना ने गलतियाँ करी कि उन्होंने पीछे देखा नहीं, आगे भागते रहे। दे डिड नॉट चेक देयर बैक। और ये भारत को गलती नहीं करनी चाहिए। बैक का मतलब है इन्होंने अपने रूट्स को काट दिया। ये ब्रिज क्रॉस करते रहे लेकिन इन्होंने सिरा नहीं पकड़ा। तो हमें वो काम नहीं करना कि हम अपने रूट्स को भूल जाएँ। कई बार लोग जैसे चंद्रचूड़ ने ये सीजीआई इसने बोल दिया कि भई दिवाली के ऊपर पटाखे नहीं बजाने। क्यों? कि ये हमारे रूट्स का पार्ट है। कैसे भूल जाएँ हम अपने रूट्स को, अपने तरीकों को, हमारे रहने के ढंग को? व्हाई शुड वी बिकम लाइक चंद्रचूड़ जी को वेस्टर्न बोलना पीपल? चाहिए था गवर्नमेंट्स को कि भैया आप ये पर्यावरण का जो भी है ये सारा कुछ आप कंट्रोल कीजिए, आपको प्रदूषण कंट्रोल करना, आप पटाखे बंद बैन करवा दें अब दिवाली के। हाँ, बता भई दीजिए। अगर आपके पास हिम्मत है, तो पंजाब के अंदर ये जो पराली जल रही है, इसको बंद कराइए ना। सरकारों को बोलिए सबको कि भई आप हाँ, प्रदूषण कंट्रोल करें आप। ये प्रदूषण तो ये खुद कर रहे हैं, सीजीआई। और एक ये दिन में दूसरों कैसे को क्या हो बोलेंगे? एक दिन में दिवाली की वजह से प्रदूषण और साल भर कितनी सारी चीजें होती हैं दिल्ली में या फिर पंजाब में या ऑल यस, अक्रॉस द नेशन।
हमने कितनी सारी चीज़ें जो पॉलिसीज़ हैं पोल्यूशन को लेके उसको हमने उनका उल्लंघन करते हैं। या फिर हमें कुछ इस तरह के इनिशिएटिव जो इस पूरे उसको कॉज़ को लेकर होने चाहिए, उसको लेकर तो इतना कंसर्न नज़र नहीं आती है जुडिशरी। अचानक से दिवाली पे सारे लेक्चर्स और डिक्टेट्स सामने आ जाते हैं। सो खैर। यही चीज है कि हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना है। चाइना ने अपने रूट्स को भूल दिया, तभी ये नीचे आ गए। सो दैट इज व्हाई आई से आपको रूट्स को कंट्रोल रखिए एंड हुँ, स्टार्ट मूविंग अहेड टेकिंग सस्टेनेबल एक्शंस। तो ये चीजें जो है भारत की सरकार वो कर रही है जो चाइना ने गलतियां करी, और सेल्फ सस्टेनिंग है। वी हैव टू टेक रिलेशनशिप ऑल्सो। चाइना ने किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाया, सब जगह सिर्फ हुँ, एक ही रिलेशन है इनका, पैसे का। देखिए हुँ, कहाँ से बिजनेस मिल सकता है वहां पे काम किया। सो दे आर दीज आर द मिस्टेक्स विच चाइना हैड बीन मेकिंग। भारत को ये चीजें नहीं कर रही। सेकेंडली, ग्लोबल जो आप बोलते हैं कि सुपर पावर, चाइना हुँ, की एक ही मंशा थी कि हमें अमेरिका को नीचे करना है और हमने सोल सुपर पावर बनना है। इसकी ये जो अमेरिका चाइना की लड़ाई है वो सुपर पावर की डोमिनेंस की है। भारत उस रेस में ही नहीं है कि भाई हमने सुपर पावर बनना है। ये लोग बोलते हैं कि भाई भारत को सुपर पावर बनने में अभी 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। भारत बोलता है मैं उस रेस में नहीं हूँ। आप बात क्या कर रहे हो? वी वॉन्ट टू बी अ ग्लोबल पावर, नॉट अ सुपर पावर। अब ग्लोबल पावर और सुपर पावर में फर्क क्या है? सुपर पावर इज आई एम सुपर, यू आर अंडर मी, और तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता हूँ। दैट मीन्स मैं हो गया डिक्टेटर एंड यू हैव टू लिसन। ग्लोबल पावर का मतलब है मैं भी राइज करूं, आप भी राइज करें, आइए मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई जो आपके घर की प्रॉब्लम है हो सकता है मेरे पास सॉल्यूशन है, जो मेरी प्रॉब्लम है हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन है। हम मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो भारत ने जब जैसे अभी ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में भी हम बात बोल रहे हैं कि भी वी आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, वेयर वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डोमिनेंस। हम डोमिनेंस की बात ही नहीं कर रहे। हम बोलते हैं आप आइए मिलकर तरक्की करते हैं। हमने कहीं भी ये नहीं बोला कि भाई वी आर द बॉस, नाउ यू स्टार्ट लिसनिंग टू अस। अगर बॉस वाली बात होती तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को हम 21st मेंबर नहीं बनाते मैडम। हम तो बता एब्सोल्युटली, थे एब्सोल्युटली। ज्यादा बने रहिए। तो अभी भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हम बात करते हैं कि जो परमानेंट सीट है उसके ऊपर भारत की दावेदारी हम बाद में बात करते हैं। जो अफ्रीकन यूनियन है उसकी, लैटिन अमेरिका की, हम पहले बात करते हैं कि ये डिजर्व करते हैं टू बी पार्ट ऑफ द परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद दे डिजर्व, वी आल्सो डिजर्व। दैट मीन्स हमने उनको आगे रखा, अपने आप को पीछे। यही फर्क है ग्लोबल पावर में और सुपर पावर में। वी वांट टू बी अ ग्लोबल पावर एंड वी विल बिकम दैट इन द नेक्स्ट 5 years। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं यस। सुपर पावर के लिए हमें 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। हम उस रेस में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें अपने जीवन काल में हम देख पाएँ, ऐसा होता हुआ। जो कुछ आज है, ये भी हमने जब छोटे थे तो मुझे लगता है मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचती थी हमेशा कि क्योंकि जब छोटे थे ये सारी चीज़ें डिस्कस होते हुए देखते थे, राम मंदिर या फिर हम उसकी बात करते हैं 370। 70 की, तो लगता था कि पता नहीं कश्मीर मुद्दा ऐसे ही रह जाएगा और हम लोग शायद मर जाएँगे। लेकिन सारी चीज़ें हल हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एम्बर जी, उम्मीद करते हैं। आपने कभी सोचा था कि कश्मीर के अंदर जो लोकल लोग हैं वो दिवाली मनाएंगे? और इस बार जो एब्सोल्यूट तस्वीरें वहां से आई हैं, वहां पे इवन हुँ। दशहरा के ऊपर जैसे उन्होंने दशहरा मनाया है, दिवाली के ऊपर जैसे पटाखे लोकल लोगों ने खुलकर आके बजाए हैं, ऐसे लग रहा था कि जो राहुल गांधी एंड पार्टी ये बोलते थे कि भाई 370 खत्म होगा तो वहां पे बॉम्ब बजने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने शायद ये दिवाली के पटाखों की बात करी थी। राहुल, आपने नया सरनेम निकाला है। नहीं, ये गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए इसका नाम राहुल गंदगी ही होना चाहिए। और ये सिर्फ ये एक ही काम कर सकते हैं कि भारत में कैसे गंदगी फैलानी है। इन्होंने तरक्की की भी बात नहीं करी। जिस दिन ये तरक्की की बात करेंगे उस दिन नाम इनको गांधी भी सूट करता है, ये चोरी का नाम इनको सूट ही नहीं करता, क्योंकि इन्होंने गांधी वाला को काम ही नहीं किया। भाई जब आप कंट्री को डिवाइड कर कर इसके ऊपर सिर्फ डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। जिस दिन ये भी एक्चुअल में भारत को जोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि तोड़ो और उसके बाद कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ और उसके बाद ये क्या कहते हैं हुँ, हमने सनातन को खत्म करना है। इनकी हिम्मत कि ये सनातन को खत्म करेंगे। कोई बात नहीं, इनको हम दिखाएंगे सनातन को खत्म कैसे करते हैं। वी विल टेल दिस अब गंदगी की फैमिली को कि व्हाट इज भारत, व्हाट इज हिंदू, व्हाट इज सनातन।
वो और और ये कश्मीरियों ने दिखा दिया इनको पटाखे बजाकर वहां पर, जिन बॉम्ब्स की बात कर रहे थे आप कि यहाँ बॉम्ब बरसेंगे, ये लीजिए। और ये सारी चीजें तो अब देश के लोग बार-बार उनको वैसे भी 2 बार तो दिखा ही चुके हैं और इस बार भी शायद मतलब एक बार फिर से उनको दिखाने वाले हैं, 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो एक बार फिर से देश की जनता जवाब देगी जो देश विरोधी बयान, बातें या हरकतें, एक्टिविटीज़ जो भी कुछ होता आया है। तो आज का बदला हुआ भारत है, जागरूक भारत है, जो अपने अधिकारों की अ, पूरी तरह से समझता है और उनको हासिल करना भी जानता है। सुमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने ससुराल की चुगलियों में हमारे साथ शामिल हुए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे से जो मेरा सेंसिटिव मैटर है, जो मुझे हमेशा खुशी देता है, उसके ऊपर आपने टच आई किया। अंडरस्टैंड। मुझे आई मुझे फील मौका फॉर यू। दिया आपने। यस, मुझे मौका दिया आपने इनकी चुगलियाँ करने का। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। हाँ, धन्यवाद। एक बार फिर से आपका थैंक यू। बहुत-बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।